नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि मैं कोई सी भी रजिस्टर्ड इंसान नहीं हूँ। इस चैनल पर दिखाए गए हुए जितने भी स्टॉक्स हैं इनका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो कृपया आप अपने इन्वेस्टमेंट काउंसलर से ज़रूर मिलें और फिर सलाह लेके मार्केट में अप्लाई करें शेयर खरीदने के लिए। तो एक्चुअली में ये सब चीज़ें अभी हो रही है। तो हर रोज़ की तरह आप देखिएगा कि फ़िलहाल आप चलते हैं निफ्टी 50 का हाल पे। निफ्टी 50 देखिए, एक टॉप तो बहुत पहले ही बना दिया था 2024 में 9-10 को। वही टॉप को जो है फिर से रिपीट किया है 6 महीना बाद, और फिर अब देखिए एक छोटा सा टॉप बना है और नीचे की तरफ आ रहा है। तो लेकिन अब ये बता रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि ये मार्केट में स्ट्रेंथ रहता तो ये इसको क्रॉस कर देता, लेकिन मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं रहने के कारण अब यहाँ से ये नीचे की तरफ सफ़र हो गया है। तो नीचे की सफ़र होने का सबसे बड़ा कारण अभी फ़िलहाल जो आपको लग रहा होगा वो है रिलायंस का शेयर। तो क्योंकि निफ्टी 50 में रिलायंस का बहुत बड़ा पार्ट है। तो अगर रिलायंस नीचे जाता है तो एक तरफ से आप देखिएगा कि पूरा मार्केट को लेके ही वो धीरे से डूब जाती है। तो रिलायंस का पार्ट अच्छा है, लेकिन रिलायंस का आज एजीएम आया है। एजीएम से पहले रिलायंस के स्टॉक्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं, और जैसे ही एजीएम आता है तो ये एक तरफ से देखिएगा कि रिलायंस के स्टॉक्स गिरना शुरू कर जाते हैं। जहाँ पे मुकेश अंबानी ने बोला है कि हम जो है एआई को बढ़ावा देने के लिए एक नया कंपनी बनाएंगे रिलायंस इंटेलिजेंट। तो जो भी है ये लोग अपना काम कर रहे हैं रिलायंस वाले, ये डाटा सेंटर बनाएंगे, एआई की सेवा बनाएंगे, जो सब कुछ करने का प्लान में है। तो लेकिन आपको एक चीज़ और समझना होगा कि रिलायंस के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी ने बोला है कि अगले साल जो है हमारा भारत का जीडीपी 10 के आसपास होगा, लेकिन उससे पहले इंडिया का जीडीपी जो है इस क्वार्टर यानी क्वार्टर 1 का जो है 25-26 का इन्होंने बताया है कि 7.8% हो गया है। तो 7.8% होने का सबसे बड़ा कारण है कि सर्विस सेक्टर जैसे हो गया आपका, ट्रेड हो गया, होटल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया तो ये सब चीज़ों में सर्विस सेक्टर में लगभग 9-10% का ग्रोथ दिख रहा है। तो आपको यदि आप अगर पैसा बनाना चाहते हैं तो अभी फ़िलहाल जितने भी सर्विस सेक्टर की कंपनियां हैं उसमें ग्रोथ दिख रहा है। जैसे उसमें होटल हो गया, ट्रेडर हो गया, और यही सब होटल, ट्रेडर, यही सब जो है जितने भी सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए कंपनियां हैं, तो आगे आने वाले समय में उनको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो ये सब आपको देखने वाली बात होगी। यहाँ पे देखिए इंडियाज इकोनॉमी ग्रोथ 7.8 दिस क्वार्टर। तो जबकि इससे पहले ही हमारे रिलायंस के जो बड़े भैया समझिए अनिल अंबानी जी ने बोल दिया है कि इस अगले साल तक हम लोग जो हैं 10% जीडीपी का ग्रोथ करेंगे। तो एक चीज़ उनको बताना होगा कि एक नया कंसेप्ट आप जानते हैं, इनका नाम है ICOR यानी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, तो जिसका हर एक कंट्री को ये ICOR का टैग दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि आप अच्छा हैं तो आपको, यदि आपका देश अच्छा है और वो जितना कैपिटल है उससे ज़्यादा उस पर इन्वेस्टमेंट पे उसका रिटर्न दे देता है, तो ऐसे लोगों को तो अच्छा ICOR मिलता है, और इंडिया को कम ICOR मिलता है। तो हायर ICOR का मतलब होता है कि वो देश जो है काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट है, यानी 5 है, 6 है, 7 है। तो ICOR ज़्यादा होने का मतलब हो गया कि आप जो है इनएफिशिएंट है, और लोअर जितना कम होगा ICOR उतना ज़्यादा हायर इफिशिएंसी होगा। तो एक्चुअली में आप यहाँ में देखिए ICOR का जो कंसेप्ट समझिएगा, तो उसमें सबसे बड़ा है कि अगर आपको हायर ICOR मिला तो आप क्या है, इनएफिशिएंट है, कम मिला तो आप जो है इफिशिएंट हैं। तो वहाँ पे मुकेश अंबानी ने बोला है कि अगले कुछ सालों में हमारा जीडीपी 10 के मल्टीपल में ग्रोथ करता चला जाएगा। तो एक्चुअली में ये बताना चाहते हैं, अभी फ़िलहाल अगर इंडिया का अगर जीडीपी 5 ट्रिलियन है, ठीक है, तो उसका 10% क्या होगा, 10% होगा 500 बिलियन, और इंडिया का ICOR जो है वो क्या है, 5 के आसपास है। यानी $5 अगर आप इंडिया पे लगाते हैं तो आपको आउटपुट कितना मिलता है, 1।
ठीक है, तो 5 ट्रिलियन का 10% हो गया 500 बिलियन। अब 500 बिलियन का जो आउटपुट आएगा उसके लिए आपको इनपुट देना पड़ेगा 2500 का 2500 बिलियन का आएगा। ठीक है, 2500 बिलियन का आएगा, यानी 2.5 ट्रिलियन। तो एक्चुअली में इंडिया का जीडीपी ही है 5 ट्रिलियन, और आप जो है इंक्रीमेंटल उसमें लगाएंगे तो 2.5 ट्रिलियन हो जाएगा। तो एक्चुअली में ये फिजिबल नहीं है कि अपने जीडीपी का 50% किसी भी एक सेक्टर में खर्चा करने का। तो अब जो है हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है या तो बाहर से फंड कराए या फिर अपने जो निवेश हैं जितने सरकारी कंपनी में उसको धीरे धीरे बेचना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर आपको ग्रोथ अगर 10% का करना है तो कहीं ना कहीं से आपको पैसा लाना पड़ेगा, वो भी बाहर से पैसा लगाना पड़ेगा। तो अभी जो फिलहाल आज भी अभी देखिएगा कि इंडिया का जीडीपी डाटा आया है जो काफ़ी अच्छा है और चौंकाने वाला भी है, कि जहाँ पे 6.2 6.4 का जीडीपी लोग कंसीडर नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल जो है इंडिया का इकोनॉमी का ग्रोथ जो है 7.8% हो गया। ये कैसे हो गया ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि जो होटल का ग्रोथ है या फिर सर्विस सेक्टर का ग्रोथ है वो सिर्फ 10% है, मैन्युफैक्चरिंग का 7.5 है, कंस्ट्रक्शन का 7.6 है, यूटिलिटी का 7.8 है, मिल्क का 3.1 3.7। तो एक्चुअली में आप देखिएगा कि जो इंडिया का जीडीपी जब बता रहा है 7.8, उसका मेजर कंट्रीब्यूशन है आपका सर्विस सेक्टर, ट्रेड हो गया, होटल हो गया। तो अभी फ़िलहाल अगर आप इस सब सेक्टरों में अगर पैसा लगाते हैं, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए और ट्रांसपोर्ट हो गए, इस सब में अगर आप सेक्टर में लगाएंगे पैसा जो अभी चल रहा है, तो आपको अभी अच्छा स्टॉक मिलेगा, और अच्छा स्टॉक लेके उसको बैठिएगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट मिल ही जाएगा। तो ये तो था रिलायंस एजीएम। रिलायंस एजीएम में और भी बात बताया गया है। रिलायंस एजीएम में बताया गया है कि ईशा अंबानी जो है अब क्या करेंगे, रिलायंस जियो का पूरा कारोबार संभालेगी, और रिलायंस जियो को जो है अगले साल जो है इसका आईपीओ आने का के लिए बोल दिया गया है रिलायंस जियो का, जिसका पूरा टक्कर किससे हो जाएगा, एयरटेल से। तो फिर एयरटेल का प्रॉफिट भी ये थोड़ा थोड़ा करके खाना शुरू करेगा। तो ये तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल हम जो बात करेंगे, तो कुछ दिनों से मेरा जो हेडफोन है ख़राब चल रहा था, जिसके कारण अच्छे से रिकॉर्डिंग हो नहीं रही थी। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो अब जो है अब हम चलते हैं अपने फेवरेट स्टॉक कोटियार्क इंडस्ट्रीज पे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो सीजनिंग किया है, जो सबसे ज़्यादा जो हमारे चैनल पे फेमस है वो है कोटियार्क इंडस्ट्रीज के शेयर्स। ठीक है, तो इसमें एक अपडेट आया है वो, क्योंकि आप जानते होंगे कोटियार्क इंडस्ट्रीज जब से करोड़ी लाल मीणा इस पे हमला किया है, यानी कोटियार्क इंडस्ट्रीज पे जो बिना बताए हुए इस पे छापा मारने आया है, तब से इनका स्टॉक जो है लगभग 70% नीचे गिर चुका है, धरातल के आसपास। अब फिलहाल अभी हम लोग को बचना होगा, या फिर हमारे जितने भी हैं उनको बचना होगा कि कोटियार्क इंडस्ट्री से फिलहाल दूर ही रहें, क्योंकि करोड़ी लाल मीणा इन पे इंस्पेक्शन का चार्ज लगाएंगे। तो अभी फिलहाल जो आप आए हैं इस चैनल को देखने के लिए कि बताइए भाई अपडेट क्या है। अपडेट यही है कि 4 तारीख को जितना भी सीज किया गया था प्लांट और मशीनरी, उसको फिर से आप ओपन कर दिए हैं कि भाई यहाँ पर देखिए परमिटेड कंपनी टू कंटिन्यू ऑपरेशन इन राजस्थान में बोला गया है कि आप अपना काम कर सकते हैं, हाई कोर्ट ने बोला है। और दूसरा हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आपका जो 4 ओवरहेड टैंक है वो अभी सीज रहेगा, कि उसमें अभी क्या है नहीं है वो जांच का विषय है। इसके कारण जो है इसके कारण क्या कर, अभी पेपर जो है यहीं पे अभी सिर्फ इंडस्ट्री में अभी पेपर डला है और काम शुरू होने ही वाला है। तो एक चीज़ और देखिएगा कोटियार्क इंडस्ट्री में देखिए कि एक तरफ से देखिए धीरे धीरे एफआई आ रहा है और डीआई भाग गया, तो लेकिन देखिए यहाँ पे पब्लिक जो है सारा माल ऑब्जर्व कर लिए। तो पब्लिक को हमेशा सतर्क रहना होगा कि इस तरह के स्टॉक्स में फ़िलहाल अभी दूर रहने की सलाह हो सकती है, अगर आप मानते हैं तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।